ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा प्रसंग में आप सब दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम 7वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। अब तक के अध्याय में हमने सुना, जब मल मास की उत्पत्ति हुई तो संक्रांति रहित होने से मल मास की सब जगह निंदा होने लगी। अपनी निंदा से पीड़ित होकर के मल मास भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु मल मास को लेकर के गोलोक पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख मल मास की व्यथा को भगवान ने बताया। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति तुम पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने ही समान करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा। मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत में पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य और पूजनीय होगा और पूजन करने वालों का दुख दारिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्य को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली, यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रतों के द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जब दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्या पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभीपाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुखी रूप दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं मिलेगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम
इसको किया है, इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। इति सप्तमो अध्यायः श्री विष्णु अर्पणम अस्तु। अथ अष्टमो अध्यायः। 8वें अध्याय में सूजी कहने लगे, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण मैं आपसे कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी, विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषि राजवी पृथ्वी पर विचरण करने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री को स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ वह ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करते हुए मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। उसे इस प्रकार बारंबार रोते विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि के शव को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ
काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता का औदर्भ देहिक क्रिया की। इति अष्टमोऽध्यायः श्री विष्णु अर्पणम अस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। सूजी कहने लगे, इसके बाद नारद जी विषय में युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य, पाद्या और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका आना कैसे हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांव के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार कहकर वह मुनि कन्या उनके आगे चुपचाप होकर के बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलावे जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना मेरे पिता है, ना मेरे भाई हैं। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी कीजिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देकर कुछ हितकारक वचन कहने लगे। इति नवमो अध्यायः श्री विष्णु अर्पणम् अस्तु। इस प्रकार आज हमने 7वें से लेकर के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, जिसमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा आई। आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमो नारायण।